बोलिए लक्ष्मण भगवान की जय। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महत्व बताता हूँ। ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। एक अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म कथा को सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के कांति में, चंद्रमा के वीरता में, भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मलिच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेकों संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलिच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे।
उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हित ऐसी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है? उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, इस आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस एकादशी कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके ऊपर भी भगवान की असीम अनुकंपा होती है। इसलिए यह फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही महान कही गई है। यह व्रत सभी को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी कथा अच्छी लगी हो, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो औरों के पास शेयर करके एक पुण्य का लाभ आप भी अवश्य लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप पर। अपने हित मित्र सबको यह वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।